पायलट अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। इनका सालों का अनुभव है जहाज़ को उड़ाने का। उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पायलट की ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है? पायलट की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले 10+2 फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। 16 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद इनका क्लास 2 मेडिकल होता है, पुलिस इंक्वायरी होती है। जब ये दोनों फिटनेस आ जाती हैं उसके बाद फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में जाके उनको कॉकपिट चेक कराना होता है कि कॉकपिट में बैठ के उसके पैर हाथ सारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो कॉकपिट चेक के बाद चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर उसको अलाउ करता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बनाने के लिए। और जब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस उसका बन जाता है उसके बाद हम उसको जहाज के अंदर बिठाते हैं। दिस इज द वे टू बिकम अ पायलट। तो सर, बेस पायलट और फाइटर पायलट की ट्रेनिंग क्या एक जैसे होती है या अलग अलग होती है? फाइटर पायलट की ट्रेनिंग या एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत एडवांस, बहुत मेथोडिकल होती है। सिविल में वो ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। क्यों? सिविल में ट्रेनिंग होती है टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बट एयरफोर्स की ट्रेनिंग जो होती है फाइटर पायलट की, फर्स्ट ब्रीफिंग, उसके बाद टेक ऑफ, उसके बाद डीब्रीफिंग। ये वर्ड सिविल फ्लाइंग में यूज नहीं होता। ब्रीफिंग, फ्लाइंग, डीब्रीफिंग। इन सिविल यू स्ट्रेट अवे फ्लाई, नो ब्रीफिंग, नो डीब्रीफिंग। दिस इज द प्रॉब्लम विथ एयरफोर्स फ्लाइंग एंड सिविल फ्लाइंग। सिविल फ्लाइंग की अगर हम बात करते हैं सर, तो पायलट को पायलट के अलावा क्रू मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। तो आपने कहा कि ब्रीफिंग सिर्फ फौज में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या सीधे डायरेक्ट वो फ्लाइट लेके उड़ जाते हैं? यस, क्योंकि चीफ पायलट इंस्ट्रक्टर बैठा होता है जहाज के अंदर। तो जो स्टूडेंट पायलट होता है वो सीख रहा होता है और उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है। क्योंकि आज बता दूं आपको, पायलट कोई फेक नहीं हो सकता, क्योंकि पायलट को टेक ऑफ करना है, पायलट को लैंड करना है। जब सोलो करेगा उस दिन वो अकेला टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, उसका द्वारा चेक होगा, सारे अफसर चेक करेंगे। तो टेक ऑफ और लैंड तो फेक पायलट नहीं हो सकता। ही इज प्रॉपरली ट्रेन। बट ट्रेनिंग एयरफोर्स की और सिविल में बहुत फर्क है। मेथोडिकल ट्रेनिंग एयरफोर्स में होती है और यहाँ ट्रेनिंग होती है। सर, ये खबर आई कि फ्लाइट जो है पेरिस से दिल्ली आई, दिल्ली से अहमदाबाद गई, अहमदाबाद के बाद लंदन के लिए उसे भेजा जा रहा था। तो एक एयरबेस को सर देखा जाए तो क्या उसको रेस्ट मिलता है या नहीं? रेस्ट मिलता है एक जगह से दूसरे जगह पे आने पे, तो कितने घंटे का रेस्ट मिलता है? देखिए, जहाज में जहाज उड़ता रहता है, जहाज में स्नैग आते रहते हैं। कमांडर नोट कर रहा होता है। जैसे जहाज लैंड करता है, DIR डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट जहाज में होती है। तो जो कमांडर ने स्नैग लिखे, लैंड करने के बाद पूरी टीम इंजीनियर्स की आती है, वो सारे स्नैग रिमूव करती है। और FDTL फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट मैक्सिमम 11 से 12 घंटे होता है। 11 से 12 घंटे के बाद FDTL के अकॉर्डिंग पूरा स्टाफ चेंज होता है। दिस इज द ICAO और DGCA रूल एंड दिस इज अप्लाई इन होल वर्ल्ड। सर, DGCA रूल की बात आप कर रहे हैं, तो अब प्राइवेट नौकरी की बात होती है तो ये होता है, कहा जाता है कि जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हें घंटों से ज़्यादा काम कराया जाता है, क्योंकि या नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी। पायलटों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो सर, पायलट को भी क्या रेस्ट मिलता है, क्रू मेंबर को भी रेस्ट मिलता है? क्या ऐसी कोई घटना होती है कि अगर काम नहीं करोगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे? ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं आया कि पायलट को ओवरबर्डन होती है, कभी ऐसा नहीं होता। 12 घंटे का रेस्ट उसको जायज मिलना है। जहां उसका FDTL हुआ, बल्कि जहाज टारमेक पे खड़ा हुआ है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर FDTL पूरा हो गया पायलट का तो उतर जाते हैं वो। उसके बाद सारे पैसेंजर को ठहराना पड़ता है, दूसरा क्रू आएगा। FDTL से ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो चाहे वो गवर्नमेंट एयरलाइंस हो। FDTL इज मैंडेटरी एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्टली लागू होता है। लेकिन सर, एक खबर इस तरह की आई कि एयर इंडिया की एक क्रू मेंबर थी, उसको 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार था, फिर उसकी ड्यूटी लगा दिया गया। इस खबर को बताया जा रहा है कि दबा दिया गया, सामने नहीं लाया गया। क्या ऐसा कोई खबर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? वो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बट 12 घंटे की नौकरी के बाद उसको फिर जहाज में भेजा, दिस आई कैन नॉट एडमिट।
शी वॉज नॉट वेल, और वो होता क्या है कि इन लोगों को रिपोर्ट पहले करनी होती है। ये जो बता रहे हैं 12 घंटे के बाद नहीं भेजा जा सकता है, इसकी चेकिंग कौन करता है? वो तो खुद कंपनी के स्टाफ ही करते होंगे। जो आदमी फ्लाई करता है, जो आदमी क्रू मेंबर होता है, उसको सब पता होता है, एंड ही कैन ऑलवेज से नो, कभी नो से निकाल सकते हैं उसको इसके ऊपर, क्योंकि पूरी यूनियंस है और इन फ्लाइट सर्विस के इंचार्ज होते हैं, कमांडर को पता होता है। ऐसा नहीं होता जो आप कह रहे हैं, कभी नहीं होता ऐसा। सर, ग्राउंड मेंटेनेंस में क्या होता है? क्या मैनुअल होता है? उसके बाद क्या होता है? और ये जो घटना सर हुआ अहमदाबाद में, जैसा आपने बता रहे हैं कि सब कुछ तैयारी के साथ होता है, तो इसको कहाँ चूक आपको लगता है सर? क्योंकि सालों का आपका अनुभव है, आपको खुद जहाज़ उड़ाने का आपको अनुभव है, आपने कई पायलट हर साल आप बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है? थोड़ा सा ग्राउंड मैनुअल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। चीफ इंजीनियर जैसे जहाज लैंड करता है, कमांडर ने उसमें स्नैग लिखे हैं, तो पूरी की टीम सारे स्नैग रिमूव करने के बाद काउंटर चेक करती है इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। उसके बाद जो कमांडर आता है, DIR चेक करता है व्हाट वाज द स्नैग एंड इट हैज बीन रेक्टिफाइड और नो, काउंटर चेक करता है। जहाज में छोटा भी स्नैग नहीं हो सकता। यो कार थोड़ी है, खराब होगी तो रास्ते में रोक लो। इट इज फुल प्रूफ सिस्टम इन द एयरक्राफ्ट, वंस यू टेक ऑफ नथिंग विल गो रॉन्ग। और आज AI इतना स्ट्रांग है, आई वांट टू टेल यू एज ए पायलट, हर एयरक्राफ्ट में 2-2, 3-3 सिस्टम है रिवाइव करने के। समथिंग गोज रॉन्ग, अंडर कैरेज ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं आ रहे, इंजन टेक ऑफ पे क्रिटिकल हो गया, इंजन शटअप हो गया, वी हैव अ 2-3 सिस्टम टू रिवाइव। इट कैन नॉट हैपन, 1 in million में भी नहीं हो सकता ये। आई एम टेलिंग यू फैक्ट विथ माई ओन एक्सपीरियंस। यहाँ क्या लगता है सर कि कहाँ चूक हुई होगी ये जो घटना हुई है? Yes, it is very good question you are asked me. Aircraft was okay, on a ground everything was okay. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में टेक ओवर होता है तो प्रोसीजर चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता था, कमांडर मुंह से बोलता था काउंटर चेक, कॉकपिट चेक। कॉकपिट चेक में कमांडर बोलता है अंडर कैरेज अप, दिस इज दिस, को पायलट फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन, काउंटर चेक करता होता है। तो एनी मिस्टेक डन बाय द कमांडर को पायलट देख लेता है, और को पायलट नहीं करता तो कमांडर देख लेता है। तो अभी जब से ये प्राइवेट एयरलाइंस बनी है, एयर इंडिया में से उधर गई है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द चेंज, बट देयर इज अ प्रोसीजर चेंज, नंबर 1। नंबर 2, एयरक्राफ्ट वाज ओके, कमांडर वाज ओके, को पायलट वाज ओके, फ्लाइट हैज कम बैक, रनवे पे सारा चीज ठीक हुआ। नाउ वी हैव टू सी द सीक्वेंस। टेक ऑफ परमिशन मिली, जहाज टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ होने के बाद कमांडर जब टेक ऑफ करता है, इट इज V1। V1 मीन्स सेफ स्पीड टू टेक ऑफ। V1 के बाद VR, रोटेट। कमांडर से रोटेट और को पायलट से रोटेट, बिकॉज एक आदमी बाहर देख रहा होता है, एक आदमी मीटर देख रहा होता है। बाहर क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि अगर बर्ड हिट ना हो जाए। तो कमांडर का काम है टेक ऑफ करना और को पायलट का काम है देखना, मीटर। द मोमेंट V1 क्रॉस, he said V1 क्रॉस, VR rotate. The moment he rotate, aircraft has gone up. When aircraft has gone up, it has not come to V2 stage. So accident took place between V1 and V2, VR and V2. This is the very critical position. We must analyze. Aircraft was okay, engine was okay, VR okay. It could not reach on V2. Fast. Engine failure. नहीं, ये भी तो हो सकता है सर कि जो सीनियर पायलट्स जो भी दिशा दे रहे थे, जल्दी में ऐसा कोई बटन दब गया जिस कारण से विमान नीचे जाने लगा। ऐसा कभी नहीं होता। वंस टेक ऑफ, जब टेक ऑफ हुआ, जहाज ग्राउंड रन लिया है, ग्राउंड रन के बाद V1 स्टेज क्लियर हुई है, उसके बाद VR रोटेट के बाद जहाज उठा है, एवरीथिंग वाज ओके। देयर इज नो बटन यू हैव टू टच, नो बटन। तो पायलट अनिल शर्मा ने पूरी जानकारी यहाँ पर न्यूज़ 24 के साथ साझा किया है कि कैसे पायलटों की ट्रेनिंग होती है और क्या क्या जो है नियम जो है बनाए गए हैं, उस रूल को जो है कैसे फॉलो किया जाता है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।